गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? ठीक ठाक है? एकदम अच्छे से हो? तो आइए आज हम मतलब ग्राफ से थोड़ा सा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। वो चाहे किसी भी बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन है आपका ग्राफ से रिलेटेड कुछ देते रहते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जरूरत पड़ता है इसका। तो देखिए विद्यार्थी, ग्राफ से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो सबसे पहले विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है क्या कि वो किसी पॉइंट की पोजीशन जो है वह बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप ग्राफ के बारे में तो पूरी कहानी पहले भी बता चुके हैं कि ग्राफ जिस पेज पे आप खींच रहे हैं उस पेज को ही हम लोग कार्तीय तल कहते हैं या कार्टेजियन प्लेन कहते हैं। अब उस कार्टेजियन प्लेन पे देखता है दो रेखा होती है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा होता है और एक उदग्र रेखा होता है। क्षैतिज जो रेखा होते हैं इसी को एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो उदग्र जो रेखा होता है इसी को वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसमें देखिए, जब दोनों लाइन हम खींच देते हैं तो ये बोर्ड जो होता है चार भाग में बढ़ जाता है। अब चार भाग में बढ़ जाते हैं, जिसमें देखा जाए आप किसी पॉइंट लेकर, जैसे P है, अब P से जो y अक्ष की जो दूरी होती है इसी को भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं, और x अक्ष की जो दूरी होता है इसी को हम लोग कोटि कहते हैं। तो समझिए कि जो x एक्सिस होता है, x अक्ष देख रहे हो, इस पर याद कर लेंगे कि x अक्ष पर कहीं पर भी अगर बिंदु लिया जाता है तो उस बिंदु का यानी जो y निर्देशांक होता है वह 0 होता है, और y अक्ष पर अगर मानते हैं कोई बिंदु लेते हैं तो वहां पर भुज का मान 0 होता है। इसलिए कहा जाता है कि x अक्ष का समीकरण अगर हो आप चुनने के लिए ऑप्शन रहे तो x अक्ष का समीकरण y = 0 दी जाती है, और y अक्ष का समीकरण अगर मांगता है तो x = 0 दिया जाता है। ठीक है ना? अब जैसे कि मानते हैं कि x = 0 दे दिया जाता है और इसका कहता है कि आलेख बताइए, तो x का मान जब 0 दे दिया इसका मतलब कि निश्चित वो पॉइंट जो होगा वह y अक्ष पर होगा कि नहीं होगा? x का मान 0 का, इसका मतलब पॉइंट y अक्ष पर है, तो समझिए कि y अक्ष के संपाती कहलाता है। अगर वही y = 0 कर देता है तब समझिए कि इसका आलेख x अक्ष के संपाती होता है। लेकिन वही x का मान अगर कुछ दे दिया, c यानी कोई अक्षर राशि हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, अगर x का मान दे दिया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में x का मान 5 दे दिया या x का मान -5 दे दिया, कुछ दे दिया, तो समझिए कि उसका ग्राफ जब खींचेगा तो y अक्ष के समानांतर जाएगा। वही जब y का मान कुछ दे दिया अक्षर राशि और उसका आलेख पूछ रहा है तो समझिए कि y का अगर मान कुछ दे ले है और x का मान नहीं दे ले है, y का मान दे दिया है लेकिन x का मान नहीं दिया, तो समझिए कि इसका आलेख जो होगा x अक्ष के समानांतर होगा। लेकिन अगर दोनों अगर दे दिया, जैसे कि मानते हैं x + y है, अब बराबर कर दिया 5, इसकी आलेख करा है, इसका मतलब जब इसमें x और y दोनों का मान दे दिया, इसका मतलब जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो समझिए x और y दोनों को काटेगा। अब पूछ देगा, मानते हैं क्वेश्चन में कि x + y = 5 है। अब इसका ग्राफ जो है x अक्ष को कहाँ काटेगा, तो x अक्ष को जहाँ काटेगा तो वहाँ y का मान 0 हो जाएगा। अब y का मान 0 रखोगे तो इसका मतलब कि x का मान तुमको 5 मिल जाएगा और y का मान जो है वह 0 मिल जाएगा। तब वही जो है आपने कहेगा कि 5 और 0 हो जाएगा। वही कहता कि y अक्ष को कहाँ काटेगा, तो y अक्ष को जहाँ भी काटेगा तो वह x का मान 0 कर दीजिएगा। अब x का मान अगर 0 करते हैं तब y का मान 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे बात को? तो इस तरह से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देंगे
आपको इस समीकरण दे दिया, अब देकर पूछेगा कि बताओ इसका ग्राफ जो है एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, वाई अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। समझ बात को। तो एक्स अक्ष पर कह देगा, एक्स अक्ष का दिया तो समझो वाई का मान 0 कर दिए, वाई अक्ष का दिया तो वहां पर एक्स का मान 0 कर दिए। बात समझ रहा है। तो जैसे इस तरह के अगर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देता है जिसमें दो चर राशि अगर है, तो दो चर राशि है तो समझिए कि इसकी ग्राफ जो होगा वो एक्स और वाई दोनों अक्ष को काटेगा। लेकिन एक्स का मान दे दिया, जैसे एक्स का मान मानते हैं कुछ दे दिया, तेकर मतलब खाली एक्स अक्ष को ही काटेगा। एक्स अक्ष को काटने का मतलब है कि वो वाई अक्ष के समानांतर होगा। अगर मानते हैं वाई का मान दे दिया, तो वाई का मान दे दिया है तो इसका मतलब वाई अक्ष को काटेगा तो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे बनाएगा। कभी कहेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेंगे तो आप समझ रहे बात को ना। तो इस तरह से 4 गो 5 गो जो क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग तैयारी कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपसे निश्चित है कि 1-2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।